बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 जुलाई 2021 है और आज दिन है इतवार का, जबकि आज हिजरी तारीख़ 7 ज़ुल्हिज्जा 1442 हिजरी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों में इस्लामी इमारत को शुरू किए हुए हैं और कहां पर काबुल फ़ौजों के साथ लड़ाई जारी है, तालिबान को कहां पर फतूहात मिल रही हैं, ये आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, दोहा के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें क्या नताइज मुतवक्के हैं, क्या पेशरफ्त हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के मफतूहा इलाकों में तालिबान ने जो तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम कि सूबा कंधार के अंदर और अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों के अंदर जहाँ जहाँ भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद थे, भारत ने उन्हें तन्हा छोड़ दिए हैं। BLA TTP जैसे लोग अब अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांग रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और काबुल के कठपुतली हुक्मरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, इसका रद्द अमल और रिएक्शन पाकिस्तान क्या दे रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन फतूहात की। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सूबा कंधार अफ़गान तालिबान का मरकज़ बन चुका है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने फतूहात हासिल करके इस्लामी इमारत को अमलन शुरू कर रखा है। इतनी तकलीफ़ काबुल हुकूमत को और फ़ौज को दीगर इलाके छीनने की वजह से तालिबान से नहीं है, जितनी तकलीफ़ें काबुल फोर्सेस को, काबुल हुकूमत को सूबा कंधार पर तालिबान की हुकूमत से है। यही वजह नाज़रीन, गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान सूबा कंधार के अंदर काबुल फ़ौजों ने 3 बार ऑपरेशन किए हैं, लेकिन तीनों बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब मसला ये है कि वो बमबारी, फ़िज़ाई बमबारी करना चाहते हैं तालिबान के ख़िलाफ़, लेकिन निहत्ते लोग इसकी ज़द में आएंगे और काबुल हुकूमत दुनिया भर से लान तान बर्दाश्त करेगी। और इसी तरह से जो बमबारी करने के लिए जहाज़ आएंगे उनको तालिबान गिरा सकते हैं। ये ख़तरा भी काबुल फोर्सेस को है, इसलिए बहुत परेशान है। कल जो काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा हैं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उन्होंने बयान दिए है कि तालिबान को इलाके नहीं छीनने देंगे, तालिबान से शिकस्त नहीं खाएंगे, तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये महज बयानात तक महदूद हैं और महज धमकियों तक महदूद हैं। दर हकीकत मैदान के अंदर तालिबान का मुकाबला काबुल फ़ौज नहीं कर पा रही है। यही वजह नाज़रीन, प्रोपेगेंडा वार का सहारा लिया जा रहा है। प्रोपेगेंडों के ज़रिए से तालिबान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपने ये बात बहुत जगह पर शायद सुनी होगी कि काबुल हुकूमत ने तालिबान से फ़लाँ इलाका छीन लिया है, फ़लाँ ज़िला छीन लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कम शाज़ व नादिर ऐसा हुआ है कि काबुल हुकूमत तालिबान से कोई इलाका वापस छीने। तालिबान ने बयान जारी किए हैं कि 200 के करीब अज़ला पर हमने कब्ज़ा किए हैं, वो अब भी हमारी गिरफ्त में हैं, काबुल हुकूमत यहाँ पर आ भी नहीं सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, सूबा कंधार से काबुल हुकूमत का गवर्नर, काबुल हुकूमत की फ़ौज के कमांडर और दीगर अहम ओहदेदार फ़रार हो रहे हैं। यहाँ तक कि कंधार के जो गवर्नर हैं काबुल हुकूमत की जानिब से, उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किए है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से और काबुल हुकूमत की जानिब से जो मदद थी वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से तालिबान जीत गए हैं और तालिबान फातेह हैं और तालिबान यहाँ पर कब्ज़ा हासिल किए हुए हैं। हर नाज़रीन, सूबा कंधार से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि अरगंदाब डिस्ट्रिक्ट पर जो फ़ौजी अड्डा था वो तालिबान के कब्ज़े में गया है और यहाँ पर अफ़गान तालिबान को भारी असलहा, रेंजर्स गाड़ियाँ और टैंक के, हमवी टैंक के और दीगर असलहा तालिबान को हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से जो आवाम की आमदोरफ्त है, बिलखुसूस स्पेन बोल्दक का बॉर्डर, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर से आने वाले बहुत से अफ़गान शहरी ताजिर स्पेन बोल्दक चमन बॉर्डर के ज़रिए से आते थे, उनको मुश्किलात थी। पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर रखा था। तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए हैं और आर्जी तौर पर गालिबन 2 दिनों के लिए इस बॉर्डर को खोल दिया गया है।
तो अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ पड़ोसी मुल्कों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, राबते जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से काबुल हुक्मरान पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ है, जो पैसेंजर्स थे, मुसाफिर थे, उनकी बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करते थे, राबते करते थे, इसी तरह से तालिबान भी कर रहे हैं। और अफ़गान तालिबान ने स्पेन बोल्दक की तस्वीर और वीडियोज़ भी नशर करना शुरू कर रखी हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी मामूलात के मुताबिक चल रही है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लोग खुशहाल हैं और बेखौफ व ख़तर लोग कारोबार और मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं, जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो है अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार के डिस्ट्रिक्ट स्पेन बोल्दक की, जिस पर अफ़गान तालिबान ने 5 रोज़ पहले फ़तह हासिल की थी। और अफ़गान तालिबान ने यहाँ से काबुल फ़ौज को ऑपरेशन के अंदर भी शिकस्त दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर है कि अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन जो गर्मी के सताए हुए मुसाफिर हैं, उनको अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये वही अफ़गान तालिबान हैं जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, मग़रिब का प्रोपेगेंडा है, यूरोप का प्रोपेगेंडा है कि तालिबान क़दामत पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, वहशी हैं, इंसानियत दुश्मन हैं, ये लोगों को कत्ल कर देते हैं, ये औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते और ये औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बच्चों पर जुल्म करते हैं। ये पैगामात और ये प्रोपेगेंडा तालिबान के ख़िलाफ़ फैलाया गया। लेकिन अफ़गान तालिबान जितने इंसान दोस्त हैं, इंसानियत की हमदर्दी रखने वाले हैं, शायद ही दुनिया के अंदर कोई और हो। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन मैदान जंग में जिहाद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुसाफिर हैं, अवाम हैं, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए फ़लाही मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की अच्छी तस्वीर है जिसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, सराहा जाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान के गोरेला मुजाहिद जिनका नाम शहीद अबू तजाना है, उनकी तस्वीर भी कंधार के बाज़ इलाकों में और मरकज़ी जगहों पर, चौकों में, शाहराहों पर लगाई गई हैं। आप जानते हैं जो सूबा कंधार है, यहाँ पर काबुल हुकूमत का एक ज़िम्मेदार हुआ करता था, जो एक बड़ा फ़ौजी जनरल था जिसका नाम जनरल अब्दुल रज़ाक था, जो पाकिस्तान को धमकी दिया करता था कि वो अटक तक का इलाका पाकिस्तान से छीनेगा, KP के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अफ़गानिस्तान में शामिल करेगा। और यही जनरल अब्दुल रज़ाक तालिबान को धमकी दिया करता था कि अगर उनमें जुर्रत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाएं। इनके बारे में मशहूर था कि इन्होंने खुफिया डेथ सेल बना रखे हैं जहां पर ये मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। बदतरीन जुल्म इनके अक़ूबत खानों में ढाया जाता रहा। जनरल अब्दुल रज़ाक काबुल हुकूमत का, अमरीका का, यूरोप का चहेता था। नाज़रीन काम 2018 के अंदर जनरल अब्दुल रज़ाक ये तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए अमरीका के जो फ़ौज के सरबराह थे जनरल स्कॉट मिलर, उनके साथ ये मीटिंग के अंदर मसरूफ़ था। मुशावरत जारी थी कि कैसे तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए कि इसी दौरान शहीद अबू तजाना जो तालिबान का तरबियत याफ्ता गुरेला फ़ाइटर था, मुजाहिद था, उसने जनरल अब्दुल रज़ाक को मीटिंग के अंदर कत्ल कर दिया, जिसके बाद उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो जो शहीद अबू तजाना एक नौजवान मुजाहिद थे, इनको तरबियत तालिबान ने दी थी। अफ़गान तालिबान ने इन्हें जनरल अब्दुल रज़ाक के स्क्वाड के अंदर दाखिल करवाया, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थी, जो उन गार्ड थे, जो उनके पर्सनल गार्ड थे, उनके अंदर शामिल किया और इस तरह से तालिबान ने इस बदनाम ज़माना जनरल का ख़ात्मा कर दिया। तो इसकी तस्वीर, शहीद अबू तजाना की तस्वीर, वो कंधार के अंदर स्पेन बोल्दक और दीगर जगहों पर लगाई जा रही हैं और ये पैगाम दिया जा रहा है कि सुबह कंधार का जो अपने आप को फ़िरौन कहा करता था जनरल अब्दुल रज़ाक, उसका ख़ात्मा एक नौजवान मुजाहिद ने किया था। लिहाजा आज ये नौजवान मुजाहिद जीत गया है और इस नौजवान मुजाहिद ने जनरल अब्दुल रज़ाक के ख़ात्मे के साथ पूरे सूबे को तालिबान का सूबा बना दिए है। तो ये तस्वीर भी अफ़गानिस्तान के अंदर नशर हो रही हैं। बारह नज़ीकाम अब बात कर लेते हैं दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की। आप जानते हैं कल इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का एक और राउंड शुरू हुआ है, उसकी इफ्तिताही मीटिंग भी हुई है और जिसके अंदर अफ़गान तालिबान की जो सियासी क़यादत है, उनके जो सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने ख़िताब भी किए हैं और उनके दीगर जो साथी हैं वो भी मौजूद थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि इख्तलाफात के बावजूद हम मुज़ाकरात को कामयाब देखना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेंगे।
तो कतर की सरबराही में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की टीम को काबुल हुकूमत से आया हुआ जो वफ़द था, जिसकी क़यादत अब्दुल्ला कर रहे हैं, उनके साथ एक मेज़ पर बिठाया गया है और उनके दरमियान जो डिस्कशंस हैं वो करवाई गई हैं, मीटिंग करवाई गई है। और जो अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट पे कहा है कि दोनों जो फ़रीक हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है नाज़रीन काम, इस मीटिंग के जो नताइज हैं वो निकल सकते हैं जैसा कि तालिबान ने कहा है। और काबुल हुकूमत इस हवाले से अगर संजीदा हो और अगर ढील करे, या आप कह सकते हैं कि वुसअत ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करे, तो कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। बुनियादी इख्तिलाफ़ इस्लामी सिस्टम पर है। अगर काबुल हुकूमत इस्लामी निज़ाम को कबूल कर लेती है तो तालिबान काबुल हुकूमत के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्लामी सिस्टम को नहीं मानेंगे, जमहूरियत पर अड़े रहेंगे, तो किसी भी तरह की सेटलमेंट नहीं हो सकती है। तो जैसे जैसे इन मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट्स आएंगी वो आपके सामने भी रख दी जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने वाले अनासर को भारत ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर पनाह दे रखी थी, और जिनमें सूबा कंधार शामिल था और जो सूबा हिलमंद है वो शामिल था। खोस्त, नंगरहार, ये वो इलाके थे जहाँ पर पाकिस्तान मुखालफीन को, जैसा कि BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम थे, उसके दहशतगर्दों को, TTP को और दीगर ग्रुपों को पनाह दे रखी थी। लेकिन जैसे ही तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है, अफ़गान तालिबान फ़तह हासिल कर रहे हैं, इन इलाकों से भारत के जासूस भाग रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने कौंसल खाने बंद कर दिए, अपने सफारत खानों को बंद कर दिया, अपने सफारती लोगों को निकाल लिया। इंजीनियर, सहाफ़ी, मेडिकल, हेल्थ वर्कर्स के रूप में जो भारत के जासूस थे उनको भारत अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। तो अब जो भारत के तरबियत याफ्ता, हिमायत याफ्ता दहशतगर्द थे वो तनहा रह गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में भारत ने BLA को, TTP को अकेला छोड़ दिया है। यही वजह है BLA के जो लोग हैं अब वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर जो वो मौजूद हैं उन पर हमले हो सकते हैं, तालिबान उन्हें मार सकते हैं, उन्हें मदद दी जाए। इस हवाले से नाज़रीन काम जो BLA के चेयरमैन हैं, खलील बलोच उनका नाम बताया जाता है, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि उनकी हिफाजत की जाए। तो ये भारत का सलूक है कि भारत हमेशा मुनाफ़क़त करता है, धोखा देता है। इससे पहले वो डॉक्टर नजीब को धोखा देकर कत्ल करवा चुके हैं, अशरफ गनी को भी धोखा देकर तालिबान के हाथों फांसी पर चढ़वा सकते हैं, और अब BLA को धोखा दिया। तो इसलिए भारत पर किसी को एतबार नहीं करना चाहिए, और जो भारत की चालों में आकर, भारत की हिमायत में आकर पाकिस्तान पर हमले करते थे, उन्हें तौबा तायब हो जाना चाहिए और पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले भी कहा है कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर ये लोग सरेंडर हो जाते हैं और माफ़ी तलाफ़ी करवा लेते हैं तो ये अच्छे शहरी बनकर पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत पर किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पारा नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।